नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में बात करने वाले एसकेएम यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। तो और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 3 के जो है सेट 3 को हम लोग देखने वाले। तो इसके पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 का वीडियो बना दिया है। और आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके सभी वीडियो को सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेशनल डेब्ट, राष्ट्रीय ऋण क्या है। तो राष्ट्रीय ऋण से तात्पर्य सरकार द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु देश के भीतर और विदेशों से लिया गया कुल उधार होता है। यानी कि ये उधार होता है देश के हित में जो उधार दिया जाता है, इसे हम लोग जो राष्ट्रीय ऋण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा क्या है। तो जीवन प्रत्याशा से तात्पर्य किसी देश में जन्म लेने वाले व्यक्ति के औसतन कितने वर्ष जीवित रहने की अपेक्षित आयु से है। ठीक है, तो वो कितने वर्ष जिंदा रहेगा, तो ये उसी का ये जीवन प्रत्याशा है। यही चीज़ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जैसे कि लाइफ को एक्सपेक्ट करना, यानी कि ये चीज़ आप समझ सकते हैं, इस तरह इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रॉप इंटेंसिटी, फसल तीव्रता क्या है। फसल तीव्रता से तात्पर्य किसी क्षेत्र में एक वर्ष में एक ही भूमि पर उगाई गई कुल फसलों की संख्या से, यानी कि कुल कितने फसल उगाए गए एक ही भूमि पे एक वर्ष में, तो ये चीज़ें आपका जो है फसल तीव्रता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति क्या है। नई औद्योगिक नीति वह सरकारी नीति है जो उद्योगों के विकास, निजीकरण, उदारीकरण और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने हेतु बनाई गई है। तो ये आपका जो नई औद्योगिक नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विदेश व्यापार नीति क्या है। विदेश व्यापार नीति वह सरकारी नीति है जो देश के निर्यात और आयात को नियंत्रित, प्रोत्साहित तथा संतुलित करने हेतु बनाई जाती है। तो ये आपका जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से इसको रीड करके जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ इंडिया, भारत के व्यापार संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार संतुलन को आपको व्याख्या करना है भारत का। तो व्यापार संतुलन से तात्पर्य किसी देश के एक निश्चित अवधि में, किसी एक निश्चित समय में कुल निर्यात और कुल आयात के मौद्रिक मूल्य के अंतर से है। यदि निर्यात का मूल्य आयात से अधिक होता है तो इसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। इसके विपरीत यदि आयात का मूल्य निर्यात से अधिक हो तो इसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है। भारत के व्यापार संतुलन की स्थिति समय समय पर बदलती रही है। स्वतंत्रता के बाद भारत मुख्यतः कृषि उत्पादों का निर्यात करता था और औद्योगिक वस्तुओं का आयात करता था। औद्योगिक विकास और बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत में मशीनें, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और सोना जैसे उत्पादों का आयात बढ़ा। विशेष रूप से कच्चे तेल के अधिक आयात के कारण भारत का व्यापार संतुलन प्रायः प्रतिकूल रहा है। हालांकि भारत ने निर्यात में विविधता लाने का प्रयास किया है। वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान, रसायन, दवाइयाँ और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं भारत के प्रमुख निर्यात बन गए हैं। सेवा क्षेत्र के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय बढ़ी है, जिससे व्यापार घाटे को कुछ हद तक संतुलित करने में सहायता मिली है। भारत सरकार निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और विदेश व्यापार नीति के माध्यम से व्यापार संतुलन सुधारने का प्रयास करती है। व्यापार संतुलन देश की आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में कार्यबल भागीदारी की व्याख्या कीजिए। तो भारत में कार्यबल की क्या भागीदारी है, तो इसको आपको व्याख्या करना है। तो कार्यबल भागीदारी से तात्पर्य उस जनसंख्या के प्रतिशत से है जो आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती है। इसमें वे लोग शामिल होते हैं जो कार्य कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं। भारत में कार्यबल भागीदारी दर देश की आर्थिक स्थिति और रोजगार के अवसरों का महत्वपूर्ण संकेतक है। भारत में कार्यबल भागीदारी दर पुरुषों और महिलाओं के बीच अलग अलग पाई जाती है। सामान्यतः पुरुषों की भागीदारी दर महिलाओं की तुलना में अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कृषि और घरेलू उद्योगों में कार्य करती है, लेकिन उनका कार्य कई बार औपचारिक रूप से दर्ज नहीं होता। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे
बढ़ रही है। भारत की बड़ी जनसंख्या के कारण कार्यबल का आकार भी बहुत बड़ा है। युवा जनसंख्या अधिक होने से देश को जनसंख्याकीय लाभांश प्राप्त हो सकता है यदि उन्हें उचित शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराया जाए। परंतु बेरोजगारी और अर्ध रोजगारी की समस्या कार्यबल भागीदारी को प्रभावित करती है। सरकार कौशल विकास कार्यक्रमों, स्वरोजगार योजनाओं और रोजगार सृजन योजनाओं के माध्यम से कार्यबल भागीदारी बढ़ाने का प्रयास कर रही है। कार्यबल भागीदारी दर में वृद्धि में राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास को गति मिलती है। तो आप लोग जो इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने इसको भेज दिया है। अगर आप ऐसे नहीं सर्च कर पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा उस लिंक पर क्लिक करके। तो बात कर लेते हैं अब ग्रुप बी, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। और ग्रुप बी में जो आपको टोटल जो है लॉन्ग क्वेश्चन बनाने होते हैं 4, जो कि एक क्वेश्चन जो होता है 15 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये सेट 3 का, तो सेट 3 का जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एज कंपोजिशन इन इंडिया। भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि एवं आयु संरचना की चर्चा कीजिए। तो भारत में आपको जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ और जो है आयु संरचना एज कंपोजिशन का आपको जो है व्याख्या करना यानी कि चर्चा करके आपको बताना है। तो यह आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस एजुकेशन एंड हेल्थ एज कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मानव विकास के घटक के रूप में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की चर्चा कीजिए। तो आपको शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करना है, तो मानव विकास के घटक के रूप में, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया। भारत में कृषि उत्पादकता एवं खाद्यान्न उत्पादन की व्याख्या कीजिए। तो भारत में जो आपको कृषि उत्पादकता और जो खाद्यान्न उत्पादन की व्याख्या करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। भारत में औद्योगिकरण के स्वरूप की चर्चा कीजिए। तो भारत में औद्योगिकरण के स्वरूप को आपको बताना है, इसके पैटर्न को बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव एंड फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। 1991 की नई औद्योगिक नीति के उद्देश्य एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो ये जो नई औद्योगिक नीति है 1991 की, तो इसका आपको उद्देश्य बताना है और विशेषता बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 यानी कि 2015, यानी कि विदेश व्यापार नीति 2015 के उद्देश्यों एवं विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो विदेश व्यापार नीति जो है 2015 का, तो इसके आपको उद्देश्य बताना और विशेषता बताना। तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन था लॉन्ग क्वेश्चन। और यहाँ जो आपका सेट 3 भी खत्म होता है इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 3 के लिए। तो टोटल आपको 3 सेट का वीडियो मैंने प्रोवाइड किया और नोट्स तो टेलीग्राम पे भेज ही दिया है। तो आप वहाँ से तीनों नोट्स को पढ़ सकते हैं, यानी कि तीनों पीडीएफ को पढ़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में लोग जो कुछ और सब्जेक्ट का वीडियो बनाएंगे।